जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर, समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। सर, एक बड़े अहम मुद्दे पर बातचीत मैं आपके साथ करने वाला था। कई सवाल दिमाग में चल रहे थे, सोचा सर के पास चलूं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करूं। सर, इजराइल हमास की जंग चल रही है, लेकिन रेड सी के अंदर लाल सागर में घमासान मच चुका है। जिस प्रकार से हुती के अटैक, अमेरिका का पलटवार, 3 नाव को डुबो देना, और अब कल खबर आती है कि ईरान ने भी अपने युद्धपोत को रेड सी में उतार दिया है। तो क्या एक जंग का मैदान लाल सागर बनने वाला है सर? ये जरा सनसनीखेज खबर आई है कि ईरान ने अपने युद्धपोत को उतार दिया है। ईरान की जो नेवी है, छोटी सी नेवी है, और उसमें बहुत ज्यादा मॉडर्न या बहुत ज्यादा केपेबल वॉरशिप्स नहीं है। ईरान की नेवी के वॉरशिप्स में जो वेपन सिस्टम लगे हैं, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी 30 साल या 40 साल पुराने मॉडल हैं, मोस्टली अमेरिकन या रशियन डिजाइन के। गौरतलब बात है कि 1979 में ईरान में जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन्होंने अमेरिकन को बाहर भगा दिया था, अमेरिकन एम्बेसी को बंद कर दिया था। तब तक ईरान की जो नेवी थी वो अमेरिका पर टोटली निर्भर थी, और अमेरिका भरपूर मदद करता था, क्योंकि 1979 के पहले शाह ऑफ ईरान जो थे, पहलवी, उनका राज था। तो वो बहुत फ्रेंडली थे अमेरिका के साथ। लेकिन 1979 के बाद जब अमेरिका वहां से चली गई, तो दोनों देशों में एक तरह से दुश्मनी ही समझ लो, और अमेरिका ने ईरान की एयरफोर्स या नेवी को अपडेट नहीं किया। उसके बाद से वो यदा कदा ईरान हथियार लेता रहा रूस से या दूसरे देशों से। लेकिन फिलहाल जो ईरान ने अपनी नेवी के शिप को उतारा है, वो बहुत ही पुराना, ऑब्सोलीट और थोड़ा लो कैलिबर का शिप है। तो मेरे ख्याल से वो किसी भी हालत में किसी को भी चुनौती नहीं दे सकते हैं वहां अपने समुद्र में। जी राजेश। जी, तो जो चीज हुई है सर, हुती के 3 बोट को अमेरिका ने डुबो दिया, जो एक जहाज को लूटने के लिए आए हुए थे। क्या ये मान के चला जाए कि अमेरिका हुती या फिर ईरान पर अगला निशाना साध सकता है? जी हाँ, अमेरिका जो है फिलहाल बहुत परेशान है हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर। और अमेरिका हिजबुल्लाह से भी परेशान है और हुती से भी परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को इस वक्त हुती से हो रही है, क्योंकि हुती ने डिक्लेयर कर दिया है कि लाल सागर में अगर उनको कोई भी जाना पानी का जहाज ऐसा मिला, कमर्शियल शिपिंग, जिसका कि इजराइल से कोई भी नाता है, यानी इजराइल का मालिकाना जहाज है, या इजराइल जा रहा है, या इजराइल से आ रहा है, तो हुती उस पर हमला करेंगे। अब तक करीबन 100 ऐसे हमले हो चुके हैं अलग अलग पानी के जहाजों पर, और करीबन 20 जहाजों को तो नुकसान भी पहुंच चुका है। तो अमेरिका ने नेवी को लाल सागर में बहुत मजबूती से तैनात कर दिया है, और हुती द्वारा जो इन कमर्शियल शिपिंग के अगेंस्ट जो ड्रोन लॉन्च होते हैं, या यूएवी लॉन्च होते हैं, क्रूज मिसाइल लॉन्च होते हैं, बीच में तो कुछ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल भी हुती ने दाग किए थे। अमेरिका की नेवी इनमें से ज्यादातर कोई नष्ट कर देती है हवा में ही इंटरसेप्ट करके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी हुआ कि हुती के 3 जो बोट थे, वो एक शिप को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शिप ने तुरंत एसओएस कॉल भेजा, और अमेरिका की नेवी ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर भेजे, जिन्होंने इन 3 बोट्स को डुबा दिया। 10 हुती के विद्रोही भी मारे गए समुद्र में। लेकिन अभी तक सारा जो एंटी हुती ऑपरेशंस है, वो समुद्र में ही या समुद्र के ऊपर जो आसमान है उसी में सीमित है। ना अमेरिका ना इजराइल हुती को जमीन पर जाकर, यानी यमन की जमीन पे जाकर हमला कर रहे हैं। अमेरिका या इजराइल को बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे यमन की जमीन पर। सना को घेरना पड़ेगा। सना के आसपास जहां जहां हुती लोगों के कैंटोनमेंट है, या हुती लोग जहां अपने ड्रोन्स को या अपने क्रूज मिसाइल को रखते हैं, उन जगह को जाकर जमीनी हमले से नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक अमेरिका ने या इजराइल ने अपने कमांडो या अपने जमीनी दस्ते को भेजने का कोई प्लान नहीं बताया है।
ठीक है सर। एक आखिरी सवाल जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, बड़ा अहम सवाल ये भी है कि हाल ही में भारत ने अरब सागर में अपने 3 वॉरशिप को उतारने का फैसला किया। एक तरफ अमेरिका 20 देशों के साथ एक अलायंस बनाता है और वो लगातार गश्त कर रहे हैं रेड सी के अंदर, लेकिन भारत अलग से अपने 3 वॉरशिप भेजता है। क्या हम अमेरिका के साथ जुड़कर ये ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले सकते थे? क्यों भारत ने अलग रहने का फैसला किया सर? जी हाँ, देखिए हर चीज में एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस होती है। तो भारत सरकार ने ये देखा कि अगर हम अमेरिका के इस छोटे से गठबंधन को लाल सागर में ज्वाइन करते हैं, तो भारत सरकार के हिसाब से एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये होती है कि कमांड एंड कंट्रोल जो है वो फिर अमेरिका के जो एडमिरल्स हैं उनके हाथ में चली जाती है। भारत के शिप हैं, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो सिर्फ इस अमेरिका के नेवल दस्ते का एक हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि बाकी जो देश हैं। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम वहां गश्ती देंगे, भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनका हम बचाव करेंगे, लेकिन 3 जहाज, 2 जहाज और भेजने वाले हम। ये सारे इंडियन नेवी के शिप्स हमारे ही कमांड एंड कंट्रोल में रहेंगे। देखिए डिप्लॉयमेंट आपको कहाँ करनी है, एक तो आपको लाल सागर के मुहाने पे करनी है, दूसरी आपको एडन बंदर के बाहर में करनी है, और तीसरी जहां पर्शियन गल्फ की ओपनिंग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग है अरब सी में, वहां पर करनी है। तो ये इंडिया पूरे हमारे जो नेवी का ऑपरेशन है उसको हमारे ही कमांड एंड कंट्रोल में रखना चाहता है, इसलिए हमने इस अमेरिकन लेड सी गठबंधन को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है सर। एक और बड़ा अहम मुद्दा है सर, जिसके ऊपर मैं आपसे चीजें समझना चाहता था, क्योंकि एयरफोर्स ने आपने बड़ा लंबा सर्व किया है सर। कल एक खबर आती है कि चीन ने जो पाकिस्तान को 2012 और 14 के बीच अवाक्स विमान दिए थे, वो 3 खराब हो चुके हैं। हालत ऐसी है कि पाकिस्तान ने उन्हें उड़ाने से इनकार कर दिया है। मैं किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान के संबंधों को देखूं, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि JF-17 की बात करें या चीन के टैंकों की बात करें,